बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्था की प्रार्थना का हिस्सा बनने के लिए और संख्या को 925 का आंकड़ा तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना किसी देरी के हम आज की ट्रेनिंग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और ट्रेनिंग में आगे बढ़ने से पहले प्रथा है, बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑनरेबल संजीव कुमार सर का। साथ ही साथ पूरी मैनेजमेंट टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी टीम लीडर्स, सभी रैंक अचीवर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमेशा अपनी टीम के साथ खुद भी मौजूद रहते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल द रेस्पेक्टेड लीडर्स एंड ऑल द रैंक अचीवर्स आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए हमेशा की तरह। एंड मुख्य रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड लीडर रामवीर सर का, बीएस भंडारी सर का, आज के अमेजिंग को-होस्ट गिरीश सर का, अन्य सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और पैनल पर मौजूदा 970 व्यक्तियों का, 72 व्यक्तियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने सुबह सुबह के समय नींद को त्यागा, ट्रेनिंग का हिस्सा बने, कुछ सीखने की इच्छा के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप मदद कर सके। सो थैंक यू सो मच और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज हमारा ट्रेनिंग का डे नंबर 2 है, जिसमें हम सेशन नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। सो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के आप सभी के साथ मैं स्क्रीन को साझा करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप सभी लोग देख सकें कि हम आज किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सिखाने के लिए आपको हो मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, सुबह सुबह आहा क्या बात है। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी को गुड मॉर्निंग है, आप सभी को नमन है गुरुदेव और दिल से धन्यवाद है। चलो, विद दैट नोट आप सभी के साथ मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप सभी लोग देख सकें आज किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरी जो स्क्रीन है वो सभी को दिखाई दे रही होगी। Yes, Yes, yes. sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग गाइस। तुरंत बिजली की गति से हमारे गुरुदेव तैयार रहते हैं और तुरंत अनम्यूट हुआ, तुरंत मुझे जवाब दे दिया। इस बिजली की गति के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा ऑल द रिस्पेक्टेड लीडर्स। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग सो फास्ट। चलो, आज की ट्रेनिंग में जिन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स के ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हिस्सों के लिए हैं, शरीर के वो हिस्से जो कभी आराम नहीं करते, उन प्रोडक्ट्स पर आज की ट्रेनिंग में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आज की ट्रेनिंग में ऐसे रहेंगे जो हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में योगदान देते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी आज की ट्रेनिंग में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने परसों की ट्रेनिंग में यह वादा किया था कि हम मल्टीविटामिन्स कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी बहुत गहराई में जाकर समझेंगे कि क्यों मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, किन किन के लिए जरूरी हैं, किस तरीके से लेने चाहिए। ये सब जानकारियां बहुत गहराई में हम आज की ट्रेनिंग में लेने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ये जानकारी लेने के लिए तैयार होंगे। डेविड सर ऐसे क्यों सवाल करते हैं? आप जानते हैं हम सुबह 6:30 बजे उठकर आए हैं आपके पास, तो यानी हम तैयार ही होंगे। और आगे बढ़ने से पहले कुबेर नाथ सर के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हम सभी के लिए। प्रॉपर पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं कुबेर नाथ सर, वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी वेल रेडी, रेडी टू रॉक, रेडी टू लर्न। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर नाथ सर, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। क्या बात है, क्या बात है। चेहरे देख लिए हैं, तैयार लग रहे हैं, कुछ कुछ मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कुछ लोग आंखों को खुजा रहे हैं। और तो माने हर एक व्यक्ति तैयार है। और बिना किसी विलंब के हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज की ट्रेनिंग की सबसे पहले प्रोडक्ट की। और आपको बता दूं, आज की ट्रेनिंग का सबसे पहला प्रोडक्ट शरीर के एक ऐसे ऑर्गन के लिए है, शरीर के एक ऐसे अंग के लिए है, जो अंग, जो हिस्सा कभी आराम ही नहीं करता। जब से आपकी एग्जिस्टेंस बनी है, तब से लेकर
आपके जीवन के आखिरी दिन तक शरीर का ये अंग कभी आराम करता ही नहीं। मान लीजिए क्या हो अगर ये अंग आराम करने चला जाए कि हम सोने जा रहे हैं डेविड सर, और हमारा ये शरीर का अंग भी 8 घंटे के लिए सोने जा रहा है, तो गुरुदेव अगले दिन मुलाकात घर पे नहीं होगी, कहीं और ही होगी, शायद शमशान घाट में हो। जिस अंग की हम बात कर रहे हैं, गुरुदेव ने गैस भी करा है, रेड्डी सर ने गैस भी करा है, जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो शरीर का हिस्सा है हार्ट। आपका दिल, मेरा और आपका दिल जो जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा ऐसा है, ये कभी आराम नहीं करता। अब सोचो शरीर का एक अंग ऐसा है जो कभी जीवन में आराम नहीं करता, तो मुझे लगता है हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे हार्ट के प्रति बनती है कि हमारा हार्ट स्वस्थ रहे जब तक हम जीवित रहें, और जाने अनजाने में या फिर जानकारी की कमी के कारण संभावना यह बन जाती है कि हम इसकी सेहत को, अपने हृदय की सेहत को, अपने हार्ट की सेहत को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं। किस तरीके से? गलत खान पान की बदौलत, जरूरत से ज्यादा तनाव लेकर, शरीर को सही मात्रा में आराम ना देकर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं। और मैंने आपको बताया ये अंग ऐसा जो कभी आराम नहीं करता जब तक आप जीवित हैं। हम सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। आंकड़ों के माध्यम से भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी पहलू। हाँ, दिल टूटता हुआ भी दिखा दिया मंडल सर ने। हाँ, दिल तोड़ेंगे नहीं, दिल को जोड़कर रखेंगे। और आपको बता दूं, अपने हृदय का ध्यान हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये हिस्सा कभी भी आराम नहीं करता। अब इसके अलावा तो इस बड़ी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक एक हर्ब से, एक जड़ी बूटी के माध्यम से एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ये कैप्सूल ऐसा है जो हमारे हृदय की सेहत को संभालने में, हृदय की सेहत को बचाने में योगदान देने का काम करने में मदद करता है। अब बात करें कि हृदय को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आपके हृदय को या फिर किन किन समस्याओं को आप हृदय संबंधित समस्या के नाम से बुला सकते हैं। तो आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है, ये हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मान लीजिए आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हृदय संबंधित समस्या का कारण बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, तो ये भी हृदय संबंधित समस्या के अंदर ही इसको आप शामिल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, हार्ट मसल्स कमजोर हो गई हैं, ये भी एक बड़ी हृदय संबंधित समस्या है। अगर आपने देखा होगा किसी व्यक्ति के हार्ट की रक्त नालियों में, हार्ट के वेसल्स के अंदर अगर ब्लॉकेज पैदा हो गई है, ये ब्लॉकेज हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। ये परिस्थिति भी एक गंभीर हृदय संबंधित समस्या बन सकती है। तो ऐसी सभी परिस्थिति में आप बेझिझक रूप से अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बना है अर्जुन की छाल से। आप सभी को बताना चाहूंगा, अर्जुन की छाल का इस्तेमाल आज से नहीं हो रहा है, लगातार इसका इस्तेमाल हजारों सालों से हुआ है। जो पहले के बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी समय समय पर अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। राजा महाराजा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लड़ाका, उन्होंने हमेशा अपने हृदय की सेहत का ध्यान रखा है अर्जुन की छाल का इस्तेमाल लगातार करके। अब ये सवाल उठ सकता है कि वो पहले के लोग इतना क्यों अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। तो आपको बता दूं, उनको एहसास था कि जो भोजन वो खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भोजन उनके हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। कैसे कैसे?
ये उनके भोजन से और आज के भोजन में उनके भोजन से में और आज के भोजन में कंपैरिजन करके आज की ज़रूरत को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं पहले के व्यक्ति क्या ऐसा भोजन करते थे जिसकी वजह से हृदय की सेहत को नुकसान झेलना पड़ सकता था। तो आपको बता दूँ पहले के राजा-महाराजा, पहले के योद्धा समय-समय पर क्योंकि वो जंग में ज़्यादा शामिल हुआ करते थे, तो वो लाल मांस का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। शिकार करके पहले के लोग लाल मांस का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। तो अब इस बात पर आपकी नज़र, आपका ध्यान लेकर चलना चाहूँगा। जब जो लोग मांस आहार का सेवन ज़्यादा करते हैं, मुख्य रूप से लाल मांस का सेवन करते हैं या फिर वो नॉन-वेज, वो मांस आहार जिसके अंदर चर्बी की मात्रा अधिक है, वो सभी प्रकार का भोजन आपके हृदय की सेहत को नुकसान पहुँचाने का काम कर सकता है। इसके अलावा आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि शायद ही आज के समय में कोई घर ऐसा हो, जहाँ पर तेल का इस्तेमाल ना किया जाता हो। जहां पर दूध का इस्तेमाल ना किया जाता हो, जहां पर तली हुई चीजों का इस्तेमाल ना किया जाता हो, शायद ही कोई घर ऐसा हो। तो माने पहले के समय में लोग मांस आहार का सेवन ज्यादा किया करते थे, जिसका असर उनकी हृदय की सेहत पर पड़ सकता था। इसलिए अपने हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए पहले के लड़ाका, पहले के राजा महाराजा अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। आज के समय में भी गलत खान-पान के कारण क्योंकि हृदय की सेहत को नुकसान हो रहा है, तो आज के समय में भी हमको ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो हृदय की सेहत को सपोर्ट करने में मदद कर सके। आपको बता दूं, आज के समय में हृदय संबंधित समस्याएं कितना गंभीर रूप ले चुकी हैं। भारत में अगर आप देखें, हर 4 मृत्यु में से 1 मृत्यु का कारण है हृदय संबंधित समस्या। अगर 4 मृत्यु भारत देश में हुई हैं, उन 4 मृत्युओं के कारण अगर आप देखो तो 4 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई होगी किसी न किसी हृदय संबंधित समस्या के कारण। और सुनिए, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जो हृदय की समस्या हमको अगले 10 साल बाद आनी थी, वो हृदय की समस्या हमको 10 साल पहले आ रही है गुरुदेव। और सुनो, भारत में हर 3 में से 1 अडल्ट, एक युवा पीढ़ी हाइपरटेंशन की गोलियों पर निर्भर हैं। सोचो कितना गंभीर मंजर हो चुका है आज के समय में। प्रमुख कारण गलत खान-पान। पहले के लोग जब मांस आहार का सेवन किया करते थे, वो जानते थे ऐसे मांस आहार का सेवन उनके हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हृदय का ध्यान वो पहले ही रखा करते थे और समय-समय पर अर्जुन का इस्तेमाल करते थे। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद से बिना समस्या के आए अपनी हृदय की सेहत का ध्यान रखने का काम कर रहे हैं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसे हों। मैं निवेदन करूंगा आज की ट्रेनिंग के बाद हर एक व्यक्ति अपने हृदय के प्रति यह जिम्मेदारी उठाए और अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का सेवन करना शुरू करे, क्योंकि आप दूध तो सेवन कर रहे हो गुरुदेव, तेल का सेवन तो कर रहे हो, तली हुई चीजों का सेवन तो कर रहे हो, जिसकी वजह से आज नहीं भविष्य में आने वाली हृदय संबंधित समस्याओं का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। तो चाहे आपको हृदय संबंधित समस्या है, चाहे नहीं है, अपने हृदय को भविष्य में भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का सेवन करना चाहिए। यह जिम्मेदारी है जो आपको अपने प्रति उठानी चाहिए। अब आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे बताने का प्रयास करिए कि हम सभी लोग अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, गेहूं, कोडो
लिटिल, ये हम अनाजों में ये अलग अलग प्रकार के अनाज क्या हम सभी लोग खा सकते हैं? जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हम सभी लोग खा सकते हैं। हाँ, खा तो सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन सही समय, अगर मैं आपसे कहूं कि हम अलग अलग प्रकार के अनाज खा सकते हैं, लेकिन मैं अगर अनाजों में बाजरा खाने की इच्छा रखता हूं, तो वो बाजरा मुझे कब खाना चाहिए? गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में या सर्दियों के मौसम में खाना चाहिए? अगर मैं बाजरा खाने का मन बनाऊं, तो अनाजों में, हालांकि हम सारे अनाज सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन बाजरा खाने का सर्वोत्तम समय क्या होगा? सर्दियों में खाना चाहिए डेविड सर। अगर बाजरा चुनेंगे खाने के लिए, तो खाना आप सर्दियों में। आपको बताना चाहता हूं, हालांकि आप सभी लोग, हम सभी लोग अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई हृदय संबंधित समस्या नहीं है, हम भविष्य में आने वाले हृदय संबंधित समस्याओं को बचाने की इच्छा रखते हैं, तो सेहतमंद व्यक्ति जिनको कोई हृदय संबंधित समस्या नहीं है, उनको अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का सेवन सर्दियों के किसी भी एक महीने में कर लेना चाहिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में कोई भी एक महीना चुन लीजिए, जिस महीने में आप अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल का सेवन कर सके। सेहतमंद व्यक्तियों के लिए सर्दी का महीना सबसे अच्छा महीना है। भविष्य में आने वाली हृदय संबंधित समस्याओं से खुद को बचाने के लिए बेहतरीन फंक्शनल प्रोडक्ट है आपका अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल। अब बात करें जिन व्यक्तियों को हृदय संबंधित समस्या है, चाहे बीपी की समस्या है, चाहे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, चाहे हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है, किसी भी प्रकार की हृदय संबंधित समस्या में किसी भी मौसम में वो व्यक्ति ले सकते हैं अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल, जिनको हृदय संबंधित समस्या है। सेहतमंद व्यक्तियों को कब लेना है, इस पर हमने चर्चा कर दी। अब बात करें कितनी मात्रा में सेवन कर लेना चाहिए अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल का। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। अब हृदय संबंधित समस्या का प्रोडक्ट है अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल। क्या कार्डियो डॉक के साथ ले सकते हैं? ये चैट बॉक्स में मुझे आप बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चैट बॉक्स में उत्तर देने के लिए। आज की ट्रेनिंग के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बातें स्पष्ट रूप से क्लियर आई होंगी। किसको कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्या जिम्मेदारी है। यहां तक अगर सभी को बातें क्लियर हैं, तो चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर मुझे थम्स अप भी दे सकते हैं, ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ, हम सभी लोगों को बातें क्लियर हैं। ओके, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बहुत बहुत धन्यवाद। चल, आज की ट्रेनिंग का जो दूसरा प्रोडक्ट रहने वाला है, ये दूसरा प्रोडक्ट भी आप लोगों की तरह बड़ा उम्दा प्रोडक्ट है। जितने उम्दा आप, उतना उम्दा ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है गिलोय एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ग्रंथों में पहले के समय में एक चीज के पीछे बड़ा झगड़ा हुआ करता था। अगर आप ग्रंथों की बात करें, तो बताया जाता है देवताओं में, राक्षसों में एक चीज को पाने की बड़ी होड़ होती थी। वो क्या चीज थी जिसको पाने की बड़ी होड़ हुआ करती थी कि ये हमें मिल जाए? अमृत। क्या बात है, क्या बात है! हे देवताओं, बिल्कुल सही। एक चीज को पाने की बड़ी होड़ हुआ करती थी, वो चीज थी अमृत। सारे झगड़े अमृत पाने के लिए, अमृत बोला जाता है। क्या बात है, क्या बात है! धन्य हो प्रभु, आज तो देवताओं से मुझे रूबरू करा दिया कि हे डेविड सर, आप राक्षस हैं और हम सभी लोग देवतागण हैं, और हम लोगों में झगड़ा क्या पाने का है? अमृत पाने का है। अब अमृत के पीछे इतने झगड़े क्यों हुआ करते थे? ऐसा क्या लाभ मिलता था अमृत अमृत के सेवन से? अमृत, ऐसा कहा जाता था, जो व्यक्ति चख लें,
उन व्यक्ति की उम्र लंबी होने के लाभ मिलते थे, हाँ या ना? अमर हो जाते थे। अमर मतलब उम्र लंबी होने के लाभ आपको मिलते थे। देवता बना दिया मुझे गुरुदेव, मुझे देवता बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, धन्य हैं आप सभी लोग। सुबह-सुबह के समय उठते ही मुझे आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है, डेविड सर आप देवता। आहाहा! क्या बात है, धन्य हो प्रभु। आज धन्य हुआ हूँ। देवता का खिताब आज मिला है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अमृत के लाभ क्या मिलते थे? उम्र लंबा करने में मदद मिलता है। अमर माने अमर तत्व माने उम्र लंबी होने के लाभ मिलते हैं। आज के समय में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको आयुर्वेद में अमृत समान ही माना गया, जिसके फायदों को, जिसके लाभों को आयुर्वेद में कहा गया कि ये जड़ी बूटी अमृत तुल्य ही है, माने इसके लाभ वही हैं जो अमृत के लाभ आपको देखने को मिलते हैं। यही वजह है आयुर्वेद में गिलोय को अमृता का भी खिताब मिला है। आयुर्वेद में गिलोय का दूसरा नाम अमृता पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके लाभ आपको अमृत समान माने उम्र बढ़ाने वाले लाभ शरीर को देने में मदद कर सकता है ये जड़ी बूटी जिसको हम कहते हैं गिलोय। अब कैसे अमृता का लाभ दे सकता है गिलोय? तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है बड़ा सरल है कि कैसे गिलोय अमृत समान लाभ यानी उम्र लंबा करने वाले लाभ देने में मदद कर सकता है। आपको बता दूं, गिलोय एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हम सभी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अब खुद सोचना, अगर शरीर की रोगों से यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत रहेगी, बीमारियों का सामना शरीर को कम करना पड़ेगा और शरीर को अगर बीमारियों का सामना कम करना पड़ेगा तो जग जाहिर बात है आपको लंबी उम्र के लाभ देखने को मिल सकते हैं। खुद सोचिए, एक बीमार व्यक्ति लंबा जिएंगे या फिर एक व्यक्ति जो कभी बीमार ही नहीं पड़ते वो लंबा जिएंगे? क्योंकि गिलोय आपकी को रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुरुस्त करने में मदद कर सकता है, आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है, तो जाहिर सी बात है एक लंबी उम्र के लाभ देने में मदद कर सकता है गिलोय। एक फायदा है सिर्फ, एक फायदा। अब अभी तक हमने जो बात करी माने एक फायदे की बात करी, अब बात करेंगे दूसरे फायदे की। आपको बीमारियों से बचाने के साथ साथ अगर आप बीमारियों में बुखार की बात करें तो रिसर्चर्स ने बताया है कि गिलोय किसी भी प्रकार के बुखार से लड़ने में आपके शरीर की बहुत बड़ी मदद कर सकता है, बहुत अच्छा सहयोग दे सकता है। माने बुखार को शरीर से हटाने में भी मदद कर सकता है आपका गिलोय इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ। इसके अलावा जब शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और वो इन्फेक्शन के कारण अगर प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाए, गिलोय एक अकेला ऐसा तत्व है जो आपके प्लेटलेट्स की संख्या को प्राकृतिक रूप से दोबारा से बनाने में और बढ़ाने में मदद कर सकता है। गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा, उम्र को लंबा करने में मदद करेगा, बुखार से लड़ने में मदद कर सकता है, प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में मदद कर सकता है, शरीर के इन्फेक्शन को, वायरस को और बैक्टीरिया को कमजोर बनाने का काम कर सकता है। ये लोग किसी भी प्रकार के बुखार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बहुत जरूरी हिस्से से आपको रूबरू कराना चाहूंगा जो सर्वोत्तम हिस्सा है गिलोय का, जो इसको अमृत समान बना देता है, उस हिस्से से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर खून से नहीं बना? कि हमारे शरीर में खून नहीं है गुरुदेव, हम देवतागण हैं और हमारे शरीर में खून नहीं है। कोई ऐसे व्यक्ति विशेष जिनका शरीर खून से ना बना हो?
प्लाज्मा से ना बना हो, हड्डियों से ना बना हो, मांसपेशियों से ना बना हो, चर्बी से ना बना हो, वीर्य से ना बना हो, है है मेरे प्रभु, एक मिले हैं, एक देवतागण मिले हैं मुझे, एम सर मिले हैं, एम सर, धन्य है आप, आपके लिए गिलोय नहीं है गुरुदेव, क्योंकि आपका शरीर मांसपेशियों से, खून से, प्लाज्मा से, हड्डियों से, चर्बी से, शुक्र से नहीं बना है। तो एम गुरुदेव आपका नहीं है। लेकिन जिन भी व्यक्ति विशेष, जिन भी इंसानों का शरीर हो सकता है प्योर देवतागण हो गुरुदेव, लेकिन जिन भी व्यक्ति का शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। हाँ, वैष्णव सर कह रहे हैं कि हाँ, सब सब महान आत्माएं डेविड सर को ही मिलती हैं। हाँ, देखो मैंने कमाया है, महान आत्माएं मैंने कमाई है। वो व्यक्ति जिनका शरीर इन 7 धातुओं से मिलकर बना, प्लाज्मा, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, बोन मैरो, शुक्र, आपको बता दूं, गिलोय जिन 7 धातुओं से आपका शरीर मिलकर बना है, इन सातों की 7 धातुओं को परिपूर्ण बनाने में मदद कर सकता है गिलोय। और जिन व्यक्ति की सातों धातुएं परिपूर्ण रहती हैं, उन व्यक्ति में एक 8वीं धातु बनती है, जिसको आप कहते हैं ओजस, यानी तेज। आपने देखा होगा, एक तेज वाले व्यक्ति जब किसी कमरे में प्रवेश करें, हॉल में प्रवेश करें, किसी जगह में प्रवेश करें, आसपास का वातावरण, आसपास का ऑरा बदल जाता है। ऐसा क्या अलग होता है ऐसे व्यक्तियों में? वो है सप्त धातुओं की परिपूर्णता। गिलोय अकेला एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सातों धातुओं को परिपूर्ण करने में मदद कर सकता है गिलोय। और सातों धातुएं जिनकी परिपूर्ण रहेंगी, उनकी इम्यूनिटी भी दुरुस्त रहेगी, उनका शरीर भी दुरुस्त रहेगा, उनका तेज भी बनेगा, और उनको अमृत समान फायदे भी मिल सकते हैं, लंबी उम्र के फायदे भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कहा गया गिलोय अमृत तुल्य है, इसलिए इसका नाम पड़ा अमृता। सब व्यक्ति इसका सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं गिलोय का। कितनी मात्रा में कर सकते हैं? एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद आप गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। अब गिलोय 2 रूप में आता है, कैप्सूल के रूप में यानी टैबलेट के रूप में भी आता है, और गिलोय जूस के रूप में भी आता है। तो अगर आप कड़वापन सह सकें तो जूस के रूप में भी सेवन कर सकते हैं, और कड़वापन अगर ना सह सके या फिर ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप टैबलेट के रूप में भी इसका सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं। एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के एक एक घंटे के बाद। बेहतरीन इम्यूनिटी का लाजवाब प्रोडक्ट है आपका गिलोय। अब हमने क्योंकि बात करी इम्यून सिस्टम का बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो मैं भी क्या करने जा रहा हूं, मैं आपको इम्यूनिटी के सारे प्रोडक्ट्स की सूची देने जा रहा हूं, सारे मुख्य प्रोडक्ट्स की। मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में एंटीऑक्सीडेंट के मुख्य प्रोडक्ट्स की सूची लिखवाई थी, वैसे ही मैं आपको इम्यूनिटी के सभी प्रोडक्ट्स की सूची, लिस्ट लिखवाने जा रहा हूं अभी के अभी इसी बात, ताकि जब भी आप प्रोडक्ट का नाम सुने आपको पता रहे, अरे ये प्रोडक्ट तो एंटीऑक्सीडेंट का था। अगर मैं कहूं नोनी या सीबक, तो आप कहें अरे एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है। लेकिन जब मैं इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में से किसी का भी नाम लूं, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि ओहो, ये तो इम्यूनिटी का मुख्य प्रोडक्ट है। ठीक, तो चलो, एक प्रोडक्ट हमने जाना गिलोय, जिसको अमृता के नाम से भी जानते हैं। इम्यूनिटी का लाजवाब प्रोडक्ट है, पूरे शरीर की सेहत को सुधारने वाला उत्तम प्रोडक्ट है गिलोय। अब सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स जो हमारी कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनकी लिस्ट लिख लेते हैं। सबसे पहला प्रमुख इम्यूनिटी का प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी ने बनाया आपके इस्तेमाल के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक रस। सुपरस्टार प्रोडक्ट है इम्यूनिटी का, इम्यूनोडॉक रस प्रोडक्ट का नाम है। लेकिन इम्यूनोडॉक रस इम्यूनिटी का प्रोडक्ट होने के साथ साथ यह समझना भी जरूरी है, जो व्यक्ति नए हैं, कि इम्यूनोडॉक में क्योंकि सेब की मिठास मौजूद है,
तो ऐसे व्यक्तियों को इम्यूनोडॉक रस इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में ना इस्तेमाल करवाएं, जिनको शुगर की समस्या है, मीठे का रोग है, डायबिटीज की समस्या। क्योंकि इसके बस वजह इतनी है, क्योंकि इसके अंदर सेब की मिठास मौजूद है। ठीक, अब तो हमारी कंपनी ने इस जरूरत को समझा और कुछ और भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स बनाए कि इम्यूनोडॉक रस हम वहां तो इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको शुगर है। तो कंपनी ने दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है अभी। इम्यूनिटी ड्रॉप्स दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। इसके अंदर मिठास नहीं है किसी भी प्रकार की। ये बेझिझक रूप से कोई भी व्यक्ति इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 5 एमएल की मात्रा में। अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो 2 से 5 एमएल की मात्रा में। इम्यूनोडॉक 20 एमएल तक की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने तीसरा इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है जिंक टैबलेट। जिंक टैबलेट भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। जब हम कल की ट्रेनिंग में बात करेंगे तो जिंक पर गहराई में चर्चा करेंगे, कितना उत्तम है जिंक, क्यों जरूरी है हम सभी को जिंक का सेवन करना, इस पर गहराई में बात करेंगे। पर जिंक तीसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। चौथा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है आयुष क्वाथ पाउडर। आयुष क्वाथ पाउडर भी इम्यूनिटी का लाजवाब प्रोडक्ट है। अब आयुष क्वाथ पाउडर काढ़ा है, इम्यूनिटी के लिए लाजवाब है। इसका इस्तेमाल कब करना कि लाभ आपको सर्वोत्तम मिल सके। अगर किसी व्यक्ति को बुखार की समस्या है, खांसी की समस्या है, जुकाम की समस्या है, हालांकि किसी भी इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सर्दियों के मौसम में किसी को खांसी जुकाम बुखार की समस्या है, तब अगर आयुष्क्वाथ पाउडर का इस्तेमाल करोगे तो और अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं गुरुदेव। कर कोई भी सकते हो, लेकिन सर्दियों के मौसम में आयुष्वाद पाउडर का इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। काढ़ा है, गुनगुना पिया जाता है, जैसे आप चाय बनाकर पीते हैं, कॉफी बनाकर पीते हैं। सर्वोत्तम परिणाम, सर्वोत्तम लाभ देने में मदद कर सकता है सर्दियों के महीने में, बुखार में, खांसी में, जुकाम की समस्या। अब 4 मुख्य प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, अब 2 की और बात करेंगे। पांचवा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है पंच तुलसी ऑयल। आप सभी लोग इसके बारे में बखूबी जानते हैं, तो बहुत गहराई में नहीं लेकर चलूंगा। 1 से 2 बूंदे गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार तक आप पंच तुलसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लाजवाब प्रोडक्ट है जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। वो प्रोडक्ट का नाम है गिलोय। तो ये 6 मेन इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल बेझिझक रूप से आप कर सकते हैं अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सर्दियों में कौन सा करना है वो भी मैंने आपको बताने का प्रयास करा। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बातें क्लियर हुई होंगी, बातें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होंगी। यहां तक बातें क्लियर है क्या सभी को? जरा चेहरे देख लूं। थैंक यू सो मच एम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देवता गण ने तारीफ करी है अभी अभी। एम जी, देवता एम सर ने बहुत बहुत तारीफ करी है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, लेकिन एम गुरुदेव, आपके लिए गिलोय की जरूरत नहीं है। सिर्फ शरीर वालों को, जिनका शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है, उनको गिलोय की जरूरत है, एम गुरुदेव को नहीं। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग का एक और उत्तम प्रोडक्ट। अच्छा, आज रवि सर आपका सवाल बड़ा प्यारा है, रवि सर के लिए जरा तालियां बजा दूं। जरा मेरे रिएक्शंस नहीं आ रहे। आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखो, हमने हमने माने आपको ट्रेनिंग याद रही, आपने ट्रेनिंग सुना, आपने ट्रेनिंग सुना। जस्ट मोमेंट प्लीज। रिएक्शन मैंने अपने सेटिंग्स में बंद करे हुए हैं, तो ताली मैं हाथों के माध्यम से बता दूं, बजा दूं आपके लिए। रवि सर, उम्मीद करता हूँ तालियां मेरी आप तक पहुंच गई होंगी। और बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा कि सर, इसके अंदर फल मीठे फल हैं और इसलिए हम शुगर में इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन क्या लिवर में हम इम्यूनोडॉक इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देखना।
वैष्णव सर ने उत्तर दिया है, वैष्णव सर ने उत्तर दिया है। हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग में इस बात को जाना कि मीठे फलों का इस्तेमाल हमको शुगर में और लिवर में नहीं करना चाहिए। अगर मीठे फल हैं, अवॉइड करें तो बहुत अच्छा। अब आप सुनिए, आप सुनिए। पर क्योंकि इम्यूनोडॉक में देखो ना करें तो बहुत अच्छा, पर इम्यूनोडॉक में अगर आप कर भी लें तो गलत नहीं होगा, वजह मैं बता रहा हूं। अगर कर भी लें तो गलत क्यों नहीं होगा? इम्यूनोडॉक में सिर्फ एक फल, वो भी सेब, उसका इस्तेमाल किया गया है। अगर कर भी लेंगे तो नुकसान नहीं है। पर जो जितने भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अनेकों मीठे फलों का इस्तेमाल किया गया है, वो तो बिल्कुल भी नहीं करने। जो लोग इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल लिवर में भी कर लेते हैं, गलत नहीं होगा, पर क्या करना चाहिए? अवॉइड करें तो अच्छा, क्योंकि मीठे फलों का इस्तेमाल हमको शुगर में और लिवर की परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। बात क्लियर होगी? नहीं करना चाहिए, पर कर रहे हैं तो नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक फल है, वो भी सेब। ठीक? तो कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। बढ़ रहे हैं आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है मोरीडॉक। मल्टीविटामिन का उत्तम प्रोडक्ट है मोरीडॉक। लाजवाब प्रोडक्ट है मोरीडॉक। जिस पेड़ से मिलकर बना है मोरीडॉक, उस पेड़ को जीवन का पेड़ भी कहा गया। मैंने आपको बताया मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, तो आप सभी को यह बताना चाहता हूं, हम सभी लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन से विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। सहमत हैं तो यस टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, उस भोजन से विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। और अगर हमको स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, अपने शरीर को विटामिन्स और मिनरल्स की सप्लाई देनी होगी। क्योंकि आपके शरीर के ऑर्गन्स, अलग-अलग हिस्से क्या कहते हैं कि गुरुदेव आप खा लीजिए प्रोटीन मसल्स के लिए, आप खा लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के लिए, आप खा लीजिए फैट अपने जोड़ों के लिए, अपनी त्वचा के लिए। लेकिन शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, वो कहते हैं कि गुरुदेव हमें हमारा काम अच्छे से करने के लिए हमको हमारे वाले पोषक तत्व दे दो। जैसे हड्डियां क्या कहेंगी, गुरुदेव मुझे प्रोटीन मत दो, मुझे तो आप मिनरल दे दो, जिसको आप कैल्शियम कहते हैं। आपकी नसें क्या कहेंगी, गुरुदेव मुझे प्रोटीन मत दो, चर्बी मत दो, मुझे तो मेरा B12 दे दो, जो कि एक प्रकार का विटामिन है। कहने का मतलब क्या, आपके शरीर के अलग अलग हिस्से अपना काम सही रूप से कर सकें, इसके लिए शरीर को अलग अलग विटामिन्स, अलग अलग मिनरल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आप जानते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपसे क्या मांगते हैं? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मांगते हैं कि हम अगर आपको फर्टाइल रखना चाहते हैं, आपको सेक्सुअली हेल्दी रखने के लिए हमें गुरुदेव थोड़ा जिंक दे दो। कहने का मतलब इतना, शरीर के अलग अलग हिस्सों को अपना काम बेहतर रूप से चलाने के लिए अलग अलग विटामिन्स, अलग अलग मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि इन विटामिन्स, इन मिनरल्स की जरूरत भोजन से पूरी नहीं हो पाती, हर व्यक्ति के लिए जरूरी बन जाता है कोई ना कोई मल्टीविटामिन का सेवन वो जरूर करे। कोई भी मल्टीविटामिन खाएं, लेकिन अपने जीवन में जरूर मल्टीविटामिन को शामिल करें। आप बीमार हैं तो इसलिए खाइए ताकि आप जल्दी स्वस्थ बन सके, और अगर आप स्वस्थ हैं तो इसलिए खाना है ताकि आप भविष्य में भी स्वस्थ बने रहें। और सुनना, जब जब आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी रहेगी, ऊर्जा में भी कमी रहेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी रहेगी, आपकी त्वचा की सेहत को भी नुकसान होगा,
आपकी बालों की सेहत को भी नुकसान होगा। कहने का मतलब इतना, विटामिन्स और मिनरल्स सेहत के साथी हैं। इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। सेहतमंद व्यक्तियों को भी और बीमार व्यक्तियों को भी दोनों को जरूरत है बेसिक रूप से। पूरी दुनिया में क्या पाइल्स की समस्या बीमारी की समस्या है गुरुदेव? मैंने कहा बीमार व्यक्तियों को भी खाने चाहिए और सेहतमंद को भी खाने चाहिए। अगर आपकी नजर में पाइल्स की परिस्थिति बीमारी है तो बिल्कुल खाने चाहिए, क्यों नहीं खाना है? खाना है गुरुदेव, खाना है। ठीक 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 ठीक। आप सुना, हमारी कंपनी ने अलग अलग मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए, जैसे मैंने आपको इम्यूनिटी के 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए, वैसे ही आपको मल्टीविटामिन्स के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट लिखवाने जा रहा हूं। सबसे पहला मल्टीविटामिन आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, तो इसी को लिख लेंगे, मोरिडॉक। पहला मल्टीविटामिन का उत्तम प्रोडक्ट। टोटल 5 मुख्य मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी ने बनाए हैं। इन 5 में से 4 ऐसे हैं जो पुरुष महिलाएं दोनों सेवन कर सकते हैं। लेकिन 5वां जो है वो हमने पहली ट्रेनिंग में करा था, वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का मल्टीविटामिन है। वो 5वें मल्टीविटामिन का नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट, जो महिलाओं का है। लेकिन पूरी सूची आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला मल्टीविटामिन के 5 मुख्य प्रोडक्ट्स हैं गुरुदेव, 5, 7 नहीं, 5 मुख्य प्रोडक्ट्स। सबसे पहला मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट मोरिडॉक। दूसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है स्पायराडॉक। तीसरा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है डेलिफ्ट टैबलेट। और चौथा मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है वीटाडॉक टैबलेट। वीटाडॉक भी आगे आएगा आज की ट्रेनिंग में, पर हम यहीं पर कवर कर रहे हैं उसको। ये पहले 4 मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको पुरुष भी सेवन कर सकते हैं और महिलाएं भी सेवन कर सकते हैं, इन चारों में से कोई भी एक। अब 5वां जो मल्टीविटामिन है उसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन है। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन का उत्तम प्रोडक्ट है। क्लियर? अब कोई भी मल्टीविटामिन जीवन में खाएं, चाहे अकेला विटामिन का प्रोडक्ट खाइए, चाहे मिनरल का प्रोडक्ट अकेला खाइए, चाहे कोई भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट खाइए, सबके लिए सेम नियम अप्लाई करना। सबके लिए सेम नियम अप्लाई करना। क्या नियम? जीवन में कभी भी कोई भी मल्टीविटामिन आप खाली पेट मत खाना, पहला नियम। कुछ हैं जो खाली पेट खा सकते हो, पर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हमेशा, जैसे विटामिन बी12 है उसको खाली पेट भी खा सकते हो, लेकिन गुरुदेव मन में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये नियम गांठ बांध लीजिए। कोई भी विटामिन और मिनरल का प्रोडक्ट खाली पेट नहीं खाना, जब भी खाना है हमेशा खाने के बाद ही खाना। दूसरा नियम, कोई भी मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट कभी भी जीवन में दूध से मत लेना। जब भी लेना हमेशा पानी के साथ ही लेना। याद रहेगी बात? याद रहेगी बात? एक तो दूध से नहीं खाना, दूसरा खाली पेट नहीं खाना। जब भी खाना है हमेशा खाने के बाद खाना है और हमेशा पानी के साथ ही सेवन करना है। ये बात नहीं भूलेंगे वैष्णव सर। उम्मीद करता हूं आप लोग भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच एम गुरुदेव। देवता गणों में एम गुरुदेव ने बहुत प्यार भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बात क्लियर? अब ये जो मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है जिसका नाम है मोरिडॉक, ये एक पेड़ से बना है। वो पेड़ को जीवन का पेड़ भी कहा गया। और सुनना कितना गुणकारी है ये पेड़। इस पेड़ को हम कहते हैं मोरिंगा।
कई जगहों पर गुरुदेव बता रहे हैं इसको सहजन भी कहते हैं। आयुर्वेद में इस पेड़ को शिग्रू के नाम से भी जाना जाता है। जस्ट उम्मीद करता हूं स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। उम्मीद करता हूँ स्क्रीन यस सभी सर, यस सर, दिख रही है। हाँ हाँ चलो ठीक है। तो आयुर्वेद की भाषा में इस मोरिंगा के पेड़ को कहा गया शिग्रू का पेड़। इसको कई जगह पर सहजन भी कहते हैं, कई जगह पर इसको मोरिंगा भी कहते हैं। अब ये पेड़ इतना गुणकारी है, जो जो वाइटामिन्स, जो जो मिनरल्स शरीर को चाहिए, तकरीबन सभी विटामिन्स और सभी मिनरल्स अकेले इस मोरिंगा के माध्यम से आपके शरीर को मिल सकते हैं। जो जो चाहिए शरीर को, विटामिन हो, मिनरल हो, तकरीबन सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स आपको अकेले इस पेड़ के माध्यम से मिल सकते हैं। इतना उत्तम है, इतना गुणकारी है आपका ये मोरिंगा का पेड़, जिससे ये प्रोडक्ट बना है मोरिंगा। अब सुनना, यही वजह है, यही क्वालिटी है, यही खासियत है इस पेड़ की, जिसकी वजह से जो व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं रहते, जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं रिसर्च के लिए, कई कई महीनों के लिए, 8-8 महीनों के लिए, 10-10 महीनों के लिए, 1-1 साल के लिए, 6-6 महीनों के लिए, उनके शरीर में